Hey guys, good morning. Welcome back to you all on UK Republic Academy. This is Ubesh and I welcome to you all on this platform. So guys, as you know, this is our second lecture on the Goodwill, and today we are going to start Goodwill second lecture. I hope you all have learned something very good, and you all will be satisfied with with the first lecture of Goodwill. And believe me guys, that it is going to be very helpful to you all if you are very good in Goodwill, and if you know how to calculate Goodwill, then it is going to be very helpful to you all in the upcoming chapters. Because as I told you in the first lecture that all the upcoming chapter of your first book is dependent, I can say is dependent on Goodwill, because you will see in each and every chapter the use of Goodwill. So that's why it is very important to all of you have a good knowledge of Goodwill and what is Goodwill and how to calculate Goodwill. So for that reason we are doing here the second lecture of Goodwill, and in this lecture I will teach you how to calculate Goodwill using average profit method when when profit are missing, when profit are missing. Okay, when profit are missing, let me see, when profit are missing. Okay, जब प्रॉफिट ना दिए हो, ठीक है, प्रॉफिट एग्जैक्टली कैलकुलेटेड ना दिए हो, तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो कि आप यू आई नो यू ऑल नो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट, बट स्टिल आई वुड से दैट गाइस, आप सभी में से जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है ऑफलाइन ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज़ करना चाहता है, या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज़ करना चाहता है, तो वो हमें यानी कि तो आप हमें हमारी हेल्पलाइन नंबर विच इज़ 9151369837 पर कॉल कर सकता है, या अपनी क्वेरीज हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि हमने आपको शेयर किया। आई होप आप सभी के पास हमारी ईमेल आईडी होगी विच इज़ रिपब्लिक, आई होप इट इज़ विजिबल क्लियरली टू यू ऑल, विच इज़ रिपब्लिक एकेडमी। वेट गाइस, व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी रिमूव इट, विच इज़ रिपब्लिक एकेडमी 209@gmail.com, रिपब्लिक एकेडमी 209 ये 9 है गाइस, ठीक है, 209@gmail.com। ओके, सो इस एड्रेस पर आप अपनी क्वेरीज में भेज सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी आप हमें कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7390879380। आप इस नंबर पर अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर लेट्स बिगिन द सेशन विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पर क्या बोला है, देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल कैलकुलेट करने को मुझसे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ये चीज़ ध्यान से सुनो यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज। ठीक है, यहाँ पर जो कितनी ईयर बोला, परचेज कितना बोला उसने, 1.5 ईयर। 1.5 का मतलब 1.5, या आप इसको 1/2 भी बोल सकते हो, या आप इसको 3/2 भी बोल सकते हो। ठीक है, 3/2 ईयर्स भी आप इसको बोल सकते हो। I hope guys there might be some noise in background, so for that I'm sorry guys. As I've told you that these days I am in my locality at my hometown, so that's why I have to record. I've been recording all this lecture in my locality, so that's why there are some people in locality and there might be some noise. So for that I'm sorry, so guys just ignore that. Yeah, cause we are here to learn, and we are here to learn something important which would help us definitely. So just ignore them, cause you know guys very well that no one can we all cannot control the people in our neighborhood, so just ignore them. So by the way, yeah, so 1.5 ईयर को हम इस तरह से वन होल 1/2 भी बोल सकते हैं, या 3/2 ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। आगे क्या बोल रहा है,
ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। देखिए उसने मेथड भी हमें क्लियर बता दी है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ लास्ट 4 ईयर, ठीक है, लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करनी है। चलो ठीक है, यानी कि मेथड भी क्लियर हो गई हमारी, ये भी पता लग गया कितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज भी हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज ₹1 लाख, कह रहा है 1 लाख का, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो 1 लाख है। आगे बोला है प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर का प्रॉफिट वो किस तरह से बता रहा है वो हमें, सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, वाज ट्वाइस, ये देखिए उसने ट्वाइस बोला है, वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि कह रहा है फर्स्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है सेकेंड ईयर में उसको दुगना हुआ है। तो देखो फर्स्ट ईयर में अगर हमारा 1 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, तो सेकेंड ईयर में उसका अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख का। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम इस तरह से निकाल लेंगे कि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख का है हमारा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे वो क्या बोल रहा है, आगे पढ़ लो। एंड फॉर द थर्ड ईयर, देखो यहाँ पर थर्ड ईयर का उसने बताया है, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज द वन एंड हाफ टाइम्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर। अब देखो तीसरे ईयर का प्रॉफिट कितना बता रहा है, कह रहा है कि तीसरे ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1.5 टाइम है, 1.5 टाइम का मतलब 1.5 गुना, यानी कि ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट, यानी कि दूसरे साल का जो प्रॉफिट निकला है उसका 1.5 गुना है तीसरे थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो दूसरे साल का प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 2 लाख, इसका 1.5 गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, ठीक है। तो यानी कि थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमारा 3 लाख रुपए का निकल आएगा, ठीक है। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमारा जो है 3 लाख रुपए निकल आएगा। आई थिंक इट शुड बी ओनली, ओके लेट मी रिमूव ऑल द इंक, ओके आई थिंक देर इज सम मिस्टेक, इट शुड बी 3 ईयर, ठीक है, यहाँ पर आपका 3 ईयर होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर का एवरेज 3 ईयर की बेस पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या फार्मूला था, तो देखो यहाँ पर भी मेरा लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये होता है आपका एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला। तो जल्दी से टोटल प्रॉफिट कर लो। तो आपका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का 1 लाख था, सेकंड ईयर का 2 लाख था, थर्ड ईयर का 3 लाख था। इन सबका सम कर लेंगे, अपॉन में करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3 साल का प्रॉफिट तो है ना, तो इसको सम करो, इसका आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 लाख। तो इस तरह से आप कह सकते हो आपकी एपी निकली है 2 लाख रुपये की। चलो ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पर। एपी निकालने के बाद हम गुडविल निकालते हैं भाई। गुडविल का फार्मूला भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, गुडविल का फार्मूला भी हमने पढ़ा था। क्या फार्मूला होता है, एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हों, जो कि हम लोगों ने पढ़े थे। भी देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखो मैंने यहाँ पे बताया था, ये देखो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है, यहाँ पर कहाँ गया, नंबर ऑफ ईयर, देखो ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज। देखो यहाँ पर क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है हमें, ठीक है, 1.5 ईयर्स परचेज। तो आप कह सकते हैं 1.5 का मतलब मैंने ये बताया था ना, 1.5 का मतलब कितना होता है, 1.5, 1.5 का मतलब 1.5 ईयर, ओके। चलो आते हैं जल्दी से इसकी ओर। तो आपका एपी तो निकल आया, फार्मूला हमें पता है, एपी इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेस, ये फार्मूला हमें पता है। तो एपी हमने रख दिया 2 लाख रुपए का, जो कि हमने अभी यहाँ से निकाला था, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1.5। तो 2 लाख का 1.5 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका 3 लाख आ जाएगा। अब बच्चों को, अगर किसी बच्चे को यहाँ पर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यार ये तो गलत बात है, आपकी मैथ इतनी वीक नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें तो हम 6-7 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो 1.5 को अभी मैंने बताया था, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 में मल्टीप्लाई में किससे करना था, 2 लाख से। तो 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से 2 लाख को काटोगे तो आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख आ गया ना, 1 लाख को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से भी आपका 3 लाख निकल आएगा। तो ये तो हो गई हमारी गुडविल। तो इस तरह से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल, एंड you all will be satisfied with this. So if any one of you have any doubt, so just go through this video again, and go through this video at least 2 or 3 times. It might be, yeah, there might be some problems if you are doing this first time. If you are watching this video first time, then okay, there might be problem. No problem, go through this video just 2 or 3 times, and after that everything will be clear. So if you have really enjoyed the session, guys, just hit the thumbs up. And the one last but not the least thing I would like to say you guys,
I know you all know that what I'm going to say. What still I would say that if you have not subscribed this channel till the time, so that just hit the red icon below, and even press the bell icon, so that you can get all the notification of the upcoming videos on this channel, and you can keep yourself updated. That will definitely going to help you if you are really connected and updated with this channel. So that's all for the day, guys. I hope you all will be happy, and just go through your study and work hard, cause exam is not too ahead, and you have to work hard. Start working, start your hard work, do your best, and everything will be perfect. So just don't worry about the exam and do your own work. Okay, so that's all for the day, guys. We'll see you tomorrow in the next session with something very interesting and with a new topic. So till then, take care. Bye bye, guys. See you in the next video, next session.